अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी बडी। HTML और CSS सीखने की सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है और लेक्चर नंबर 16 में हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। तो बेसिकली हम लेक्चर नंबर 14 और 15 में ये बात कर रहे थे कि HTML हमें 3 तरह की लिस्ट प्रोवाइड करता है: ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या था, आपको कोई ना कोई ऑर्डर वो बता रहा होता था, चाहे वो 1 2 3 की फॉर्म में, ABC की फॉर्म में या रोमन काउंटिंग की फॉर्म में। वो डिपेंड करता है आपने किस तरह की टाइप मेंशन की हुई है। अनऑर्डर्ड में वो कोई ना कोई ऑर्डर नहीं बताता, सिर्फ और सिर्फ बुलेट्स की फॉर्म में आपकी लिस्ट को प्रेजेंट करता है आपके ब्राउजर पर। लेकिन डिस्क्रिप्शन लिस्ट का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के केस में क्या होगा कि वो आपकी लिस्ट को ना ही कोई ऑर्डर देगा, ना ही बुलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट करेगा। इसमें आप बेसिकली कोई ना कोई टर्म डिफाइन करते हो और उस टर्म की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देते हो। ठीक है। और इस डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आप डिस्क्रिप्शन तो दो गई, तो हम अब देखने वाले हैं कि विजुअल स्टूडियो के अंदर हम लोग कौन सा ऐसा टैग यूज़ करेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए, ताकि हमारे ब्राउज़र में कोई ना कोई हम टर्म डिफाइन कर सकें और उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे सकें। लोगों ने देखा था ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लोग जो टैग यूज़ कर रहे थे वो OL और UL का टैग था। ठीक है। जबकि डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हम लोग जो टैग यूज़ करने वाले हैं वो है DL का टैग, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब ये टैग हम लोगों ने यूज़ किया है डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए। अब हम डिफाइन करने वाले हैं कुछ टर्म्स, वो टर्म्स जिनकी डिस्क्रिप्शन हम लोग लिखेंगे। जस्ट लाइक हम लोगों ने ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड के केस में लिस्ट बनाने के लिए हम लोगों ने, जस्ट लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं तो ऑर्डर्ड लिस्ट की, अगर ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या किया था, हम लोगों ने एक OL का टैग बनाया था और उसके अंदर एक लिस्ट बनाने के लिए हम लोगों ने LI का टैग यूज़ किया था। इसी तरह डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हम लोग टर्म्स डिफाइन करते हैं, तो उन टर्म्स को डिफाइन करने के लिए हम जो टैग यूज़ करेंगे वो है DT का टैग। ठीक है। T मीन्स टर्म, तो DT का टैग हम लोगों ने यूज़ किया है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग कोई टर्म ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग टर्म अगर ले लेते हैं कोक। ये मैंने एक टर्म ली, एक और टर्म बना लेते हैं कॉफ़ी। तो ये दो टर्म्स मैंने बनाई हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके कि अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन ना दूं तो विदाउट डिस्क्रिप्शन ये आपके ब्राउज़र पर किस तरह से दिखेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास है दो, हम लोगों ने टर्म्स डिफाइन की हैं, एक कोक और एक कॉफ़ी। ये दो टर्म्स हम लोगों ने डिफाइन किया और इसमें आप देख सकते हो ना ही तो वो आपको कोई ना कोई ऑर्डर दे रहा है, ना ही यहाँ पर कोई बुलेट्स की फॉर्म में आपकी लिस्ट को प्रेजेंट कर रहा है। सिर्फ दो टर्म्स हम लोगों ने डिफाइन की हैं DT का टैग यूज़ करके। अब हम इनकी देंगे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देने के लिए आप जो टैग यूज़ करोगे वो है DD का टैग। ठीक है। DD के टैग के अंदर हम लोग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे। मतलब अगर मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कोक की, क्या है, कोक एक एनर्जी ड्रिंक है, और कॉफ़ी की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में हम लिख सकते हैं ब्लैक ड्रिंक। ब्लैक ड्रिंक आप लिख लो, जस्ट हम एग्जाम्पल ही ले रहे हैं, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ही आपने देनी है। अब हम ब्राउज़र पे देखेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास क्या है, हम लोगों ने एक टर्म डिफाइन की हुई थी कोक। तो उसके बाद फर्दर उसके नेस्टेड में आपके पास DD का जो टैग हमने यूज़ किया डिस्क्रिप्शन देने के लिए, उसमें जो चीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में डिफाइन की तो वो यहाँ पर इस तरह नेस्टेड फॉर्म में आपको दिखेगी। तो होप्स आपको समझ आ चुकी होगी कि हम लोग डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट किस तरह से बनाते हैं। ज़्यादा यूज़ की नहीं जाती है ये HTML में, लेकिन ये कि फिर भी अगर आपको कहीं यूज़ करनी पड़े तो हम इस तरह से उसका यूज़ करेंगे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक टैग बनाओगे DI का टैग डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए। उसके अंदर आप डिफाइन करते हो टर्म्स, तो टर्म्स डिफाइन करने के लिए हम DT का टैग यूज़ करेंगे। अब उन टर्म्स की देनी होती है डिस्क्रिप्शन, तो वो डिस्क्रिप्शन देने के लिए हम लोग DD का टैग यूज़ करेंगे। तो ये तीन टैग्स हैं हमारे पास, DL, DT और DD। ये आप यूज़ करोगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट को प्रेजेंट करने के लिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी भी टैग की समझ नहीं आई, किसी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह।